हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें न्यूट्रिशन की बात की थी। ठीक है, न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में समझा था। आज हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में होती है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं? लीव्स क्या करती हैं? वाटर लेती हैं रूट से, CO2 लेती हैं एटमॉस्फेयर से, एंड जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये सब कंबाइन करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये बात हुई फोटोसिंथेसिस की, जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो animals cannot make their own food, hence they depend on other organism। वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, चाहे वो प्लांट्स पे रहें या फिर वो एनिमल्स पे रहें। ठीक है, किसके लिए? फॉर देयर फूड। और जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है। एनिमल्स मीट के फॉर्म में भी खाता है। ठीक है, रैबिट की बात करें तो रैबिट जो है प्लांट्स खाता है, अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। तो इसी तरीके से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है लाइक प्लांट्स और एनिमल्स पे, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। उनकी ईटिंग हैबिट के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है, हेटरोट्रॉफ्स को क्लासीफाई किया गया है। जैसे फर्स्ट है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो हर्ब्स खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। जैसे एग्जाम्पल हो गया काऊ, गोट, शीप। ठीक है, दूसरे टाइप के एनिमल्स आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लायन, लिजर्ड, टाइगर, ये सब किस में आ जाएंगे? कार्निवोरस एनिमल्स में आ जाएंगे। थर्ड टाइप आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स एज वेल एज दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया डॉग, बियर, ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या करते हैं? मीट भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, तो वो ह्यूमंस जो हैं ओमनीवोरस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी लिविंग होस्ट से अपना खाना लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कस्कुटा, इसको बोलते हैं अमरबेल। ठीक है, ये जो कस्कुटा होता है, अमरबेल जो होती है, वो दूसरे प्लांट्स पे चढ़ जाती है, दूसरे प्लांट्स पे ग्रो कर जाती है और उन प्लांट से क्या करती है? वो न्यूट्रिशन ले लेती है। ठीक है, तो जो कस्कुटा है वो एज अ पैरासाइट है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि किसी लिविंग होस्ट से या तो उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं या उसकी बॉडी के ऊपर रह के उससे सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हुआ लाइस। ठीक है, टेपवर्म, ये सब किसके अंदर आएंगे? पैरासाइट्स के अंदर आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड बॉडीज़ पर फीड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है वल्चर्स, जैकल। तो ये डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, अपना खाना लेंगे। तो इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। तो क्या पढ़ा हमने कि एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे जो हेटरोट्रॉफ्स हैं या जो एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स में। ओके, हर्बीवोर्स किनको कहा? जो प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस जो एनिमल्स खाते हैं। ओमनीवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खाते हैं। पैरासाइट्स जो किसी लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। स्कैवेंजर्स जो डेड बॉडीज़ पर फीड करते हैं, वो होते हैं स्कैवेंजर्स। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो जिराफ है, ठीक है, यहाँ जेब्रा,
एलिफेंट, ये कैसे हैं? ये हर्बीवोरस हेटरोट्रॉफ्स है। कैसे हैं? हर्बीवोरस हेटरोट्रॉफ्स है, क्योंकि ये प्लांट्स खाते हैं। ओके, इसके अलावा ये जो है ओमनीवोरस है हेटरोट्रॉफ है, मीन्स ये प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों ही खाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लाइन है, लाइन जो है कार्निवोरस हेटरोट्रॉफ है, मीन्स ये अदर एनिमल्स को खाता है। इसके अलावा है डीकम्पोजर हेटरोट्रॉफ्स। डीकम्पोजर हेटरोट्रॉफ्स में आ जाएगा ये अर्थवर्म, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डीकम्पोजर का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पर फीड करते हैं, उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उसको सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, दैन उनसे अपना फूड या न्यूट्रिशन वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, बेसिकली हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड है सैप्रोफाइटिज्म या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं, और तीसरा है पैरासिटिज्म। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। फूड का जब डाइजेशन हो जाता है उसके बाद फूड एब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और वो पूरी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, सैप्रोफाइटिज्म या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल्स डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, वो आते हैं सैप्रोफाइटिज्म या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उन पर फीड करते हैं। उन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसको सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करते हैं, दैन उसके बाद ये फूड लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो एनिमल्स किसी होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, किसी लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म कहते हैं। द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल लाइस आ जाएगा, टेपवर्म, फ्लीस, ठीक है, और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कस्कुटा, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। इस चैप्टर में हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है अमीबा में भी होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में मेनली 5 स्टेप्स होते हैं, तो वो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो देयर आर मेनली 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप होता है इंजेशन, फूड को इंजेस्ट करना, मीन्स टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज़ नोन एज इंजेशन। सबसे पहले फूड को हमें बॉडी के अंदर पहुंचाना होता है, तो वो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इंजेशन। जब फूड बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो उसका डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज फूड होता है, वो सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जिससे कि जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। थर्ड, जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? फूड डाइजेस्ट हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी हर सेल्स को मिल पाएंगे। तो ब्लड स्ट्रीम्स जो हैं या ब्लड जो है वो फूड को हर सेल तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, जो हमारी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, उन्होंने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया है, और उसके बाद जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे? उससे एनर्जी
जनरेट करेंगी, ठीक है। तो एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, इन सब में जो फूड है वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है इजेशन। इजेशन जो सब फूड एब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट बचेगा, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती जिस फूड को, तो वो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल होगा, उस फूड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारी बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिक हो जाएगा वो फूड, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालना रहता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो मेनली 5 स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अमीबा में जो होता है वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। होलोजोइक में हमने क्या देखा था कि मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, सबसे पहले फूड को इनटेक करना, उसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, उसके बाद एसिमिलेशन होता है और उसके बाद इजेशन होता है, ठीक है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के कुछ 5 स्टेप्स थे। तो यही जो 5 स्टेप्स है या जो अमीबा है वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसकी सिंगल सेल में ही जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है, वो सब परफॉर्म होती हैं, ठीक है। जो अमीबा है वो वाटर में रहता है, लाइक पॉन्ड्स में, इनमें आपको देखने को मिलेगा अमीबा, ठीक है। और ये जो अमीबा है वो टाइनी प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करता है जो पानी में फ्लोट करते हैं। और जो पानी में फ्लोट करते हैं छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स, ये उनको एज अ फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। मीन्स जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा फूड को ऑब्टेन करता है, किसके थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा फूड को ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मार्क कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो अब इसके न्यूट्रिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम अमीबा के स्ट्रक्चर को समझें तो अमीबा कुछ इस तरीके का दिखता है। अमीबा जो होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ओके, सिंगल सेल होता है, इसलिए इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। तो आप इसको कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है, लाइक न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, तो ये सारी प्रोसेस जो हैं अमीबा अपनी सिंगल सेल में ही परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, फूड वैक्यूल्स बना हुआ है जिसके अंदर फूड है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसके फॉल्स फुट हैं, मीन्स स्यूडोपोडिया है, ठीक है। ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करेगा, एज वेल एज ये जब फूड लेता है तब भी ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके ये अपना फूड इनटेक करता है, इंजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है अमीबा का स्ट्रक्चर है। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। तो इसका पहला स्टेप होता है इंजेशन, क्योंकि अमीबा क्या शो करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। तो अमीबा भी क्या करता है, इंजेशन करता है, मीन्स ये फूड को इनटेक करता है। अब वो कैसे करता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो अमीबा जो है क्या वाटर में रहता है, ठीक है। तो वाटर में जो भी टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, जो भी उसके रास्ते में आएंगे वो उनको एनगल्फ करेगा, ठीक है। सपोज जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, ये इसके सामने ये फूड आया कोई, ठीक है, तो ये इसको ये क्या करेगा, एनगल्फ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके जो स्यूडोपोडिया है, मतलब ये यहाँ से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, देखो
ये इस तरीके से बना लेगा और जो फूड है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे ये इस तरीके से लेयर बना लेगा, अपनी मेम्ब्रेन को कवर कर लेगा और इस तरीके से अमीबा ये फूड वैक्यूल मीन्स जो फूड है एक वैक्यूल बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, फूड वैक्यूल कह देते हैं। तो जो अमीबा है वो फूड को इनटेक करने के लिए क्या करता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे इसमें ये क्या करेगा, थोड़ा फोल्डिंग करेगा अपने आप को। तो ये इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, फोल्डिंग कर रही है, स्यूडोपोडिया बना रही है, मीन्स फॉल्स फूड बना रही है। और ये जो फूड है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये मेम्ब्रेन जो है आपस में फ्यूज़ हो जाएगी, उसके बाद ये एक फूड वैक्यूल बना करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा, मीन्स अमीबा में अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी पहली प्रोसेस हुई इंजेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अमीबा इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना करके क्या करता है, फूड को एनगल्फ करने की कोशिश करता है, फूड को एनगल्फ करता है, ठीक है। The food is engulfed with a little circumventing water to compose an aliment vacuole means temporary stomach inside the amoeba। तो जो फूड वैक्यूल है वो अमीबा के अंदर एज अ टेम्पररी स्टमक वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन। इंजेशन के बाद का नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। जो फूड वैक्यूल है, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, इसके अंदर फूड आया था फूड वैक्यूल के फॉर्म में। तो इस पर क्या होगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करेंगे, तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होंगे और इस फूड पे वर्क करेंगे और ये जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये फूड कैसे हो जाएगा, ये फूड स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम ने इनको क्या किया है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो ये हुआ इसका सेकंड स्टेप, डाइजेशन। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शन। तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स फूड है सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। तो जब फूड सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया, डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो फूड है वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो डाइजेस्टेड सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस पास आउट ऑफ फूड वैक्यूल इनटू द सर्कमेंटिंग एनवायरनमेंट। तो जो फूड वैक्यूल से जो फूड है वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, फूड वैक्यूल से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होगा और पूरी सेल में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, अमीबा सेल में। और अमीबा सेल जो है वो यूनिसेल्युलर है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उससे एनर्जी ऑब्टेन होगी, ठीक है, और अमीबा की ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो ये हुआ फोर्थ स्टेप, एसिमिलेशन। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है एजेशन। तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो अमीबा सेल से बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एजेशन। तो ये बात हुई पूरी अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो एक बार इसका और अच्छे से डायग्राम देख लेते हैं अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और फूड को इंजेस्ट करता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा है, फूड को एनगल्फ कर रहा है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप हुआ इंजेशन। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। जो फूड वैक्यूल के फॉर्म में जो खाना अंदर आया है, जो कि उसका टेम्पररी स्टमक है, उसमें क्या होगा कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, उस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। जब फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा, फूड क्या है, ब्रेक डाउन हो चुका है, इसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। फूड जो है वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो फूड है वो क्या होगा, पूरी बॉडी जो है सेल मेम्ब्रेन की, अमीबा सेल की, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, एसिमिलेट कर लेगी। एसिमिलेट मीन्स वो उससे एनर्जी ऑब्टेन करेगी थ्रू रेस्पिरेशन, और जो भी अमीबा की सेल ग्रोथ है, डिवीजन है, उसमें वो एनर्जी यूटिलाइज होगी, ठीक है। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा हुआ है वो क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है।
तो फर्स्ट स्टेप हुआ इंजेशन, सेकंड हुआ डाइजेशन, थर्ड हुआ एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ है एसिमिलेशन, ठीक है, और फिफ्थ है इजेशन। तो मेनली होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, उसमें हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के वीडियो से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन अमीबा कॉल्ड। मीन्स अमीबा जिस प्रोसेस के थ्रू फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, इजेशन, फेगोसाइटोसिस या स्यूडोपोडिया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो अमीबा में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स, फेगोसाइट्स, स्यूडोपोडिया या स्यूडोसिस्ट। तो इन दोनों के आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजने हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।